सो वेलकम टू पैशन स्टडीज़। माय नेम इज़ दीक्षांत शर्मा एंड आज इस वीडियो में आपकी बहुत सारी मेरे को क्वेरीज आ रही थी कि एक प्लीज़ वीडियो बना दीजिए आंसर राइटिंग के ऊपर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या हम बात करेंगे अबाउट योर आंसर राइटिंग, दैट हाउ टू अटेम्प्ट एन आंसर जिस आंसर को देखकर एग्जामिनर आपको फुल ऑन फुल मार्क्स दे दे, राइट। तो आपको जैसे पता है कि क्लास जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, राइट, अभी जो उनके टर्म 2 एग्जाम्स होंगे तो वो सारे सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएंगे, दैट इज आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस थे जो वो टर्म 1 में आ चुके हैं एंड नाउ यू हैव टू बी वेरी आई वुड से पर्टिकुलर अबाउट योर आंसर राइटिंग, राइट। मतलब आपको बहुत ही एक ऐसा मतलब अच्छा आंसर लिखना है जिससे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले, फुल ऑन फुल मार्क्स मिले, राइट। तो आज यही हम डिस्कस करेंगे। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें आंसर राइटिंग की, राइट, तो आंसर राइटिंग क्या है? देखो, एक आंसर आपका मतलब हम बोल सकते हैं इट्स लाइक योर फेस, आपका चेहरा है। So talking about my time when I attempted my answer sheets, right, in board examination, तो उस टाइम जो subjective answers होते थे like question answers, उनका जो portion होता था वो ज़्यादा होता था, right। So यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपको ये ध्यान में रखनी है कि your answer is your face. No one is going to see, no one is going to like know that who are you, आप कौन है, आप कहाँ से है, आपका क्या नाम है, no। सिर्फ आपने जो आंसर्स लिखे हैं वही आपका एक फेस है, वही आपका चेहरा है, वही आपका सब कुछ है एंड उसके ही बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स नो अस, वो हमें फेस टू फेस जानते हैं, तो थोड़ा हो जाता है कि हमें मार्क्स लाइक उसके अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, पार्शियलिटी भी हो जाती है। बट बोर्ड में जब व्हेन द बोर्ड पेपर्स आर चेक्ड तो देयर ओनली एंड ओनली योर आंसर्स रिफ्लेक्ट योर मार्क्स व्हेन द रिजल्ट कम, राइट। तो इसीलिए एक आंसर आपका एक ऐसा आंसर होना चाहिए जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। नाउ कमिंग ऑन आंसर राइटिंग, मैंने 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप चेक कर सकते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट 2 मार्कर्स एंड 3 मार्कर्स। बेसिकली जो आज ये वीडियो होगी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए है, राइट, लाइक 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं या फिर 5 मार्क्स या 6 मार्क्स, इवन 8 मार्क्स, राइट, लाइक हिस्ट्री में आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग विद आंसर राइटिंग, सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जब भी आपने कोई आंसर अटेम्प्ट करना होता है। आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको कॉलेज में भी अगर आप लाइक आगे यू गो इन बीए ऑनर्स, यू ऑप्ट फॉर एनी ऑनर्स सब्जेक्ट, आप बीए प्रोग्राम करते हो, राइट, या फिर आप मास्टर्स में जाओगे, या फिर अगर आप लाइक अगर आपका प्लान है इफ यू वांट टू परस्यू अदर टाइप ऑफ डिग्रीज, राइट। सो आंसर राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी में भी, मेंस में हमें आंसर राइटिंग फेस करना पड़ता है। सो उस लेवल तक आने के लिए ऑब्वियसली वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हाँ जी हम सोचे कि यार तब कर लेंगे, अभी क्या जरूरत है, अभी तो चलो बेसिक सा देखते हैं। बट नो, द स्ट्रक्चर, जो एक स्ट्रक्चर होता है आंसर का, वो आपको अभी से ही पता होना चाहिए। आई थिंक आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स मतलब इस चीज को अभी तक ग्रैस्प कर चुके होंगे, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, राइट, कमिंग ऑन explanation, that is your body of the answer, and then conclusion, right। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो आंसर है वो इन 3 चीजों को फुलफिल, मतलब ये 3 चीज़ें उसमें होनी चाहिए, राइट। जब हम एक आर्टिकल लिखते हैं, जब हम एक रिपोर्ट लिखते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है कि इंग्लिश में हम कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, राइट, मतलब कि उन चीज़ों को मतलब हम कंसीडर करते हैं, लाइक 4 W's and 1 H, वाई, वेयर, व्हाट, हाउ, राइट, ये चीज़ें। सिमिलर इन योर आंसर, इंट्रोडक्शन, then your explanation and then your conclusion, these things are very important। तो अब बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, क्योंकि कईयों को पता ही नहीं होता है कि इंट्रो में लिखना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको पता है कि हाँ इंट्रो है, एक्सप्लेनेशन है, कंक्लूजन है, बट इनके अंदर क्या है, इनकी सब कैटेगराइजेशन कैसे है वो उनको पता नहीं होती है। तो इंट्रोडक्शन,
इंट्रोडक्शन इज समथिंग, मतलब कि आप बोल सकते हो कि किसी चीज का एक स्टार्ट, एक बेसिक सा स्टार्ट, मतलब उसका एक, हम बोल सकते हैं कि उसको आपने हम लाइक इंट्रोड्यूस करना है किसी भी चीज को। इंट्रोड्यूस कैसे करना है वो देखते हैं। सपोजिटली आपको लाइक क्वेश्चन आ गया, लाइक आई एम टेकिंग फ्रॉम सोशियोलॉजी, राइट, तो आप अपना कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आई एम टेकिंग फ्रॉम सोशियोलॉजी, राइट। आपको आ गया दैट हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर लिंक्ड प्रोसेसेस, एल्यूसिडेट या एक्सप्लेन या कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, राइट, पहले भी आ चुका है, इसीलिए मैंने ये उठाया है। और आई थिंक आपने चैप्टर कर भी लिया होगा, नहीं किया है तो यू कैन वॉच द वीडियो विच इज ऑलरेडी ऑन माई चैनल, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, सम पार्ट्स आर लेफ्ट विच विल बी विद यू शॉर्टली, राइट। तो coming on the point, that is how industrialization and urbanization are linked processes। तो पहले आप इंट्रो में क्या करोगे कि पहले आप अर्बनाइजेशन को और इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिफाइन करोगे, राइट, उनके बारे में लिखोगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, राइट, अर्बनाइजेशन क्या है, राइट, लिख दिया, ठीक है, मतलब उसकी बेसिक डेफिनेशन दे दी। जब आपने उसको डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दी, तो आपकी इंट्रोडक्शन वहीं कंप्लीट होगी, आपने उससे ज़्यादा नहीं जाना है, राइट। आपने कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं करना है कि हम बोल सकते हैं कि यू आर स्टार्टिंग कि जो हमारी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन है, दे आर लिंक्ड प्रोसेसेस एज द फॉलोइंग पॉइंट्स आप दे रहे हो, नो। तो वो क्या है कि आपने इंट्रोडक्शन, मतलब उसकी जो डेफिनेशन वाला पार्ट था वो मिस कर दिया, राइट। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको पहले डिफाइन करना है। अब कोई भी आप चैप्टर उठा लो अपने सब्जेक्ट में से, यू कैन गो विद इट। डिफाइन कर दिया, राइट। एंड अगर आपको थोड़ा और इसमें, मतलब मैं बोलूं कि इसको और रिफाइन करना है इंट्रोडक्शन को, तो इसको कोट कर दो, राइट। जब आप आगे ग्रेजुएशन करोगे, राइट, आफ्टर योर 12th, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक कोई भी प्रोफाउंड ऑथर की, जिसने मतलब उस चीज के ऊपर काम किया है, काम इन द सेंस उसके ऊपर कुछ लिखा है, राइट, इनसाइट्स दिए हैं, तो उनको आपको कोट करना होता है। लाइक अकॉर्डिंग टू सपोजिटली M.N. श्रीनिवास, संस्कृताइजेशन, राइट, या फिर अकॉर्डिंग टू सो एंड सो, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेबर, राइट, मतलब ये सोशियोलॉजिस्ट्स हैं, तो इनको आपको कोट करना जरूरी होता है। तो अगर आप कोट कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे, तो इससे क्या होता है कि it makes a very good impression, it reflects a very good impression on the examiner, right। तो ये चीज है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन होगी, आपको बस इतना ही करना है, अभी इससे ज्यादा नहीं जाना है। कमिंग ऑन एक्सप्लेनेशन, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन कंस्टिट्यूट ऑफ सो मेनी थिंग्स, ये मिश्रण है किन किन चीजों का, लाइक फैक्ट्स, डेटा, राइट, फैक्ट्स हो गया, डेटा हो गया, और क्या होता है, और आपके एग्जाम्पल्स। कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि क्या हम एग्जाम्पल्स कंक्लूजन में लिख सकते हैं? नो, ये बहुत बड़ी गलती है। एक्सप्लेनेशन आपका लास्ट का पॉइंटर होना चाहिए एक्सप्लेनेशन का। कंक्लूजन में कोई भी आप नई चीज ऐड नहीं कर सकते हैं। न्यू थिंग इज नॉट टू बी एडेड इन योर कंक्लूजन, राइट। तो आपको जो ये एग्जाम्पल है, ये सिर्फ किस में ऐड करना है? only in explanation, right? So examples are to be added in explanation. Then उसके अलावा आप क्या ऐड कर सकते हैं? उसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं इसमें फ्लो चार्ट्स, राइट, फ्लो चार्ट्स। अब फ्लो चार्ट्स देखो क्या होता है कि इन सम क्वेश्चंस इट इज लाइक समवेयर कि आपको नहीं मतलब पता चल रहा है तो आप नहीं बना सकते, पता इन द सेंस कि उसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है फ्लो चार्ट की। बट फ्लो चार्ट इधर यू कैन यूज इन एक्सप्लेनेशन, राइट। इट इज बेटर कि आप स्टार्ट ही फ्लो चार्ट से करो, राइट। जैसे कि सपोज आपको संस्कृताइजेशन के क्रिटिसिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट वर द लाइक हाउ संस्कृताइजेशन इज क्रिटिकली इवेलुएटेड, राइट। तो उसका क्रिटिसिज्म लिखना है, तो आप लाइक बीच में आपने संस्कृताइजेशन लिख दिया, उसके बाद उसके यूं कुछ सब हेडिंग्स देती और फिर इनको नीचे एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस मेक्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। फिर यहाँ से जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, वो अंदाजा लगा लेगा कि स्टूडेंट को पता है, एंड देन ही विल नॉट लाइक रीड दैट मच। उसको पता है कि स्टूडेंट को ही लाइक गिव यू गुड मार्क्स, उसको फिर आसानी हो जाएगी आपका पेपर चेक करने के लिए। देखो जितना आप मुश्किल बनाओगे एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करना, उतना आपको कम मार्क्स मिलेंगे, राइट। जितना वो अपना दिमाग लगाएगा हर एक आंसर को पढ़ने में, वो मार्क्स नहीं देगा। एग्जामिनर्स का देखो क्या होता है कि इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि दे वांट इट टू बी डन इन अ वेरी क्विक वे,
क्विक वे का मतलब ये नहीं है कि वो पेपर ध्यान से चेक नहीं करते हैं, दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड, राइट। सीबीएसई उन्हीं एग्जामिनर्स को अपॉइंट करता है पेपर चेक करने के लिए हु आर इन द प्रोफेशन ऑफ इवेलुएटिंग द एग्जाम शीट्स, राइट, फ्रॉम मेनी मेनी ईयर्स। तो उनको ये एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो चुका होता है, राइट, कोई भी फ्रेशर नहीं आता है। तो ऑब्वियसली उनको पता कि कैसे स्टूडेंट ने क्या लिखा है। आपको वहां पर हर एक आंसर को बहुत ही क्या रखना है, बिल्कुल क्लियर रखना है, राइट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ जी आप मतलब आंसर को कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, नो। जो आपको मतलब प्रॉपरली एनसीईआरटी से आपको मतलब आपने पढ़ा है वही लिखो, एक्स्ट्रा मत जाओ। आपको वहाँ अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं शो करनी है कि आप पता नहीं कौन कौन से एक्स्ट्रा बुक्स से उठा के लिख रहे हो। नो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन सीबीएसई एट ऑल। ये आप चीज़ें आगे ग्रेजुएशन में कर सकते हो, वी डू इट बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड, वी हैव टू राइट लेंथी आंसर्स, राइट, बट इन सीबीएसई इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, राइट। जैसे मुझे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें रिफ्रेशर्स की ज़रूरत है, तो आई फील कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। रिफ्रेशर्स से अच्छा आप एनसीईआरटी को पढ़ो और क्वेश्चन बैंक्स लो। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल सॉल्व, दैट मच यू विल गेट मोर, आई वुड से, वेल एक्वेंटेड विद योर चैप्टर्स। उतनी आपकी एक्वेंटेंस हो जाएगी, उतने आप वेल रिफाइंड हो जाओगे, राइट। तो इससे अच्छा क्वेश्चन बैंक्स लो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो जितने हो सकता है। सो यहाँ पर हमने बात की कि लाइक फ्लो चार्ट्स आपने बनाने हैं, राइट, अगर पॉसिबल है, एंड फ्लो चार्ट के तरीके से आपने उसको एक यहाँ पर डिपिक्ट कर देना है, ठीक है, डिपिक्शन हो सकती है। तो फ्लो चार्ट्स आगे, उसके बाद फ्लो चार्ट्स के बाद आप क्या कर सकते हो कि फ्लो चार्ट्स के बाद इवन यू कैन ऑल्सो गो विद हेडिंग्स। इवन यू कैन राइट डायरेक्ट पॉइंट्स और हेडिंग्स। लाइक हेडिंग में मैंने आपको बताया कि 1 हेडिंग, सेकेंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, लाइक जितनी भी हेडिंग्स आपने बनानी है, अगर लाइक जितने 5 मार्क्स का तो 5 हेडिंग्स, इट्स लाइक मस्ट। 8 मार्क्स में 8 to 9 हेडिंग्स, फिर उसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन, राइट। तो इससे क्या होता है कि हेडिंग से पता चल जाता है कि उसका अंदर मतलब आपने क्या लिखा है, उसकी सब जो पॉइंट है, हेडिंग का सब पॉइंट है, वो क्या बोल रहा है। तो दिस इज हेडिंग्स कैन बी इंक्लूडेड, राइट। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट, जैसे कि आप कुछ फिगर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल डेटा दे सकते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर। तो अगर आपके आंसर में ये चीज़ें हैं, सो देन योर एक्सप्लेनेशन इज क्वाइट कंप्लीट, राइट। इसको फिर मैं बोल सकता हूँ कि इसमें और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब बात करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आप डेट्स जितना लिखेंगे, राइट, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम बचते हैं, आई नो, डेट्स हम याद नहीं रखना चाहते हैं। इन हिस्ट्री डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आप डेट्स को मत मिस करिए। इट लाइक दिस इज समथिंग आई वुड से कि जैसे यहाँ पर आप लाइक समथिंग यू कैन नॉट गिव डेट और समथिंग, तो यहाँ आपका जो डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, इंसिडेंट्स होते हैं, राइट, टाइमलाइन इफ यू सी, तो वो यहाँ पर कंस्टिट्यूट करता है आपके मार्क्स, राइट। तो एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन टेक्निकलिटी, राइट। हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक विशेषता होती है, क्वालिटी होती है, तो वो इट गोज अकॉर्डिंगली। बट बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, राइट। आपको ये चीज़ें पता भी है, यू नो दीज ऑल थिंग्स, बट हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। दिस इज ओनली मतलब द थिंग विच आई सी इन स्टूडेंट्स, बिकॉज आई ऑल्सो इवेलुएट द एग्जाम शीट्स। प्री बोर्ड्स की बहुत शीट्स आती है दिस ईयर ऑल्सो, लाइक मैनी स्टूडेंट्स गेव मी टू चेक, बहुत सारे देते, यू पीपल ऑल्सो कैन गिव मी, राइट। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और even on Telegram, right? So basically क्या है कि when I see the exam sheets last year, like I went through many, I would say 500 plus. तो यही चीज़ होती थी कि I used to tell the students कि ये करो, but जब लिखने की बारी आती then they don't write, वो इंक्लूड ही नहीं करते। वो उनको पता होता है, वो क्यों नहीं करते, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। उनको फिर लगता है कि यार हम तो ये चीज़ें कर देंगे एग्जाम के दिन, हमें कोई मतलब ज़रूरत नहीं है अभी करने की, हमें पता है हम एग्जाम के दिन सीधा अटेम्प्ट करेंगे, बट ऐसे नहीं होता है। इट इज़ नॉट द थिंग। आपको पहले ये चीज़ें ऑलरेडी प्रैक्टिस करनी है। when you will practice, when you will start it from now, then only you will get very very, I would say, मतलब आपकी ग्रिप पकड़ोगे आप उस चीज़ की। नहीं तो फिर आप उसी दिन सोच रहे हो कि मैं उस दिन पेपर के दिन करके आ जाऊंगा एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसे नहीं होने वाला। तो ये चीज़ है। कमिंग फास्ट ऑन द कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखो क्या है कि कंक्लूजन इज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी क्रिस्प, प्रिसाइज। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि आपने भाई इसमें एक पेज ही बना दिया कंक्लूजन का, नो। कंक्लूजन में पहली बात तो ये ध्यान रखो कि कुछ नया ऐड नहीं करना होता है। कंक्लूजन का मतलब होता है कि जो आपने ऊपर लिखा है उसका एक क्रक्स समरी, राइट। लाइक आप यू कैन स्टार्ट, सो हेंस,
वी कैन से दैट, और देयरफॉर, ये वर्ड्स होते हैं कुछ, राइट, जो आपका मतलब लाइक यू कैन स्टार्ट विद द कंक्लूजन एंड देन 3 and 4 लाइन्स में आप कंक्लूड कर दो कि देयरफॉर वी कैन से दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर लिंक्ड प्रोसेसेस एज यू नो, जो भी आपको उसमें मेंशन करना अकॉर्डिंग टू योर आंसर, राइट, जो भी आपने आंसर में लिखा है. सो नो न्यू थिंग इज टू बी एडेड ओवर हियर. तो कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए, नो एग्जाम्पल. कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो ऐड भी करते हैं, नो यू हैव नॉट टू राइट. दिस इज योर स्ट्रक्चर. प्रेजेंटेशन की बात नहीं मैंने की है कि हाँ जी क्या करना है, वो उसके लिए आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो कि प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए. दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन योर इन फेचिंग द मार्क्स, राइट. तो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिमेंबर वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, राइट, लाइक शी वॉज एवरेज इन हिस्ट्री, मतलब एवरेज से थोड़ा मतलब लाइक शी वॉज गुड बट नॉट वेरी मच कि वो लाइक शी वुड स्कोर 99 like something in history. So she told me कि मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था when like we had our history exam, and she told me कि मतलब like I have attempted okay types, right, because like मतलब ठीक था, and even you know like answer writing में ही उसको थोड़ा ऐसा लग रहा था कि डाउट था कि I will not score that much. मतलब content में she was not very sure कि what the points I have mentioned they're not that much strong or that much up to the mark. But presentation wise she told कि मैंने पेपर बहुत अच्छा attempt किया है, like very neat and clean. I have underlined each and every point, keywords and everything which is required, which I'll be telling you in the upcoming video. And she scored 99. I don't know, like yeah, obviously presentation was only the key to score, and obviously answers भी, ऐसा नहीं कि answers अच्छे नहीं थे, but obviously देखो reality no one tells, I know, ठीक है, ये सच्ची बात है, but still we have seen in the class, I have read her answers when used to practice, so I have gone through the answers, right. Even like before one night also we used to sit together, we used to revise and everything, even like you know in the mornings also. So बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि प्रेजेंटेशन, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग कि वो क्या था क्या नहीं था, बट प्रेजेंटेशन की यहाँ बात की जाए. प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके मतलब आपका कुछ भी मतलब यू नो गेम पलट सकते हैं आपके पेपर की. Until and unless you know MCQs, नहीं कि MCQs पे प्रेजेंटेशन नहीं काम चलती, OMR शीट पे होता है, बट सब्जेक्टिव आंसर्स में या ऑब्वियसली कंटेंट ऑलवेज प्लेज, ऑब्वियसली इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंडीड, बट presentation एक ऐसी चीज़ है which goes hand in hand. So I can say that presentation and the structure of answer are linked processes or linked instructions over here which I am telling you. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बेसिक सी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में. I am planning to make some amount of series, right, on answer writing specifically. ये आपको 4, 6, 5 और I would say 8 marks के लिए valid है. Now your work is to implement, that is आपको कुछ आंसर्स लिखने हैं. आंसर्स लिखने हैं इन द सेंस कि आपको बेसिकली क्या करना है कि आप लाइक ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी और हिस्ट्री यू कैन take like 8 markers or 5 markers and you can send it to me on Twitter. I'm available, or on like Instagram, like I'm using very frequently, so you can text me, you can DM me, right. Then I'll provide you my WhatsApp number. On WhatsApp number you can send me the PDF, right. तो वहाँ पर बेसिकली क्या चीज़ है कि वहाँ आपको आपकी गलतियाँ बताई जाएगी. I'll tell you your mistakes, right. Even I can check your full answer sheet also. So this is the thing. So we'll practice. More videos will come from now onwards. So with this I end the video. Thank you so much for watching. Please I will suggest you कि अपने friends के साथ share करो, right. It is going to help them. इन चीज़ों का तभी फ़ायदा अगर आप प्रैक्टिस करोगे अगेन, ठीक है. आपके टीचर्स ने आपको ये चीज़ें बताई है, सबने बताई है, बट प्रैक्टिस लीड्स टू प्रोग्रेस. सो प्रोग्रेस and get very good marks. Thank you so much and all the best.